नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली, किसी के हौसले की उड़ान वाली, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली। चलिए, हम कह रहे हैं इसीलिए ये खबरें अच्छी हैं। पुलिस वालों को थैंक यू कहने का यह अंदाज बेहद जुदा और खास है। जहां दो लड़कियां पुलिस वालों के सेवा के जज्बे को देखकर इतनी प्रभावित हुई कि दोनों ने तय किया कि इस जज्बे को वे सलाम जरूर करेंगी और पहुंच गई सरप्राइज गिफ्ट लेकर। पुलिस वालों ने भी जब यह तोहफा देखा तो वो सरप्राइज हो गए। आप भी सोच रहे होंगे ना, आखिर वो सरप्राइज था क्या? तो देख लीजिए। हौसला अफजाई भी, पुलिस पर तोहमत लगाने वालों की खिंचाई भी। बेहद खास ये ग्रीटिंग कार्ड शुक्रिया कहने का खास है ये अंदाज। तो इस ग्रीटिंग कार्ड पर जो लिखा है पहले वो हम आपको सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि चौराहों पर कमाई के लिए खड़ी होती है पुलिस, सारे चौराहे वीरान हैं और पुलिस आज भी वहीं खड़ी है। तो इस संदेश में शुक्रिया ही नहीं, खाकी पर बढ़ता यकीन भी छुपा है। पुलिस वाले हैं तो डर कैसा, ये संदेश भी तो दिया जा रहा है। खाकी है तो हम चैन से रह सकते हैं, ये तसल्ली और इत्मीनान भी इन लड़कियों की आंखों में नजर आ रहा है। देवास में रीना और उसकी सहेली पुलिस वालों के सेवा के जज्बे को देख इतना प्रभावित हुई कि दोनों सहेलियों ने इन कोरोना योद्धाओं को थैंक यू करने के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड तैयार किए, जिसका लब्बो-लुआब है सैल्यूट है खाकी, हमें आप पर नाज है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो सब तकलीफ हैं और उस तकलीफ में आप लोग हम लोग जो सेवा कर रहे हैं कि हम लोग घर में स्वस्थ रहें, तो आप लोग आपके घर से बाहर निकलकर आप खुद अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वस्थ रखने के लिए जब सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। और इसके लिए कोई शब्द नहीं है जो आप ये हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जो आप ये कर्मठता से अपना है ना जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। वाकई शुक्रिया कहने का ये अंदाज बेहद खास है। हर चौराहे पर ऐसे ही कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रही हैं ये युवतियां। ये कार्ड वाली सौगात बेहद खास है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लाल गेट पर आए हैं हम, फिर वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में जो वहाँ पर लगे हुए हैं जो स्पोर्ट्समैन जो हैं और उनके यहाँ देने वाले हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें स्पॉट की जहाँ पे आप लोग जो फ्रंट वॉरियर्स जो हैं आपको सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पर हम उन्हें थैंक्स बोलना चाहें। तो कोई संस्था नहीं, हम पर्सनली अपना थैंक्स बोलना चाह रहे हैं। हम हुआ एक ऐसा कि हम यहाँ से निकल रहे थे तो आप लोग इतनी सेवाएं दे रहे थे आगे बढ़ के कि आप मास्क लगाइए, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तो हमें दिमाग में आया कि आप लोग इतनी सेवाएं दे रहे तो हमें भी उसके लिए कुछ थैंक्स बोलना चाहिए। हमारी भी एक ड्यूटी बनती है आप लोगों को सहयोग करने की। तो हमारे मन में कुछ विचार आया, तो वही थॉट हमने आपको एक कार्ड बनाकर तैयार किया। अब देवास के बाद जरा वर्दी वालों के इन हमदर्दों से मिलिए। जबलपुर में ऐसे ही हाजिर रहते हैं ये सेवादार, कभी हाथ में नींबू पानी तो कभी प्यार से भरा ये शरबत का ग्लास। तपती धूप हो या फिर ड्यूटी की थकान, इस हमदर्दी से वर्दी वालों के चेहरे भी मुस्कुराते हैं। पिछले 44 दिन से ऐसा एक दिन नहीं गया होगा जब इस सामाजिक संस्था ने पुलिस वालों का हाल चाल न पूछा हो। इस अपनेपन और प्यार भरे एहसास की पुलिस वाले भी तारीफ कर रहे हैं। ये जब से हमारी मतलब कोरोना लॉकडाउन लगा है तब से लगातार मतलब व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा भावना से इन लोग हम लोग की मतलब हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम लोग तो पब्लिक को ये सिर्फ ये बताने के लिए कि आप लोग लॉकडाउन में अपने को सेफ रखिए, उसके बावजूद भी ये अपने आप को इतनी विषम परिस्थितियों में बगैर किसी डर भय के वो पुलिस के सेवा में लिए जुटे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब दिल से हम इनके सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं और हम इनके लिए दुआएं करते हैं कि आगे ये और बहुत ही अच्छा काम करें। वो क्या कहते हैं, आप करें जन सेवा, हम करेंगे आपकी सेवा। तो देवास और जबलपुर से आई ये तस्वीर खाकी के शहजादों के लिए किसी भी संजीवनी से कम नहीं, जो इनकी ताकत को और बढ़ा देती है। फिर से देखिए इन तस्वीरों को जो कह रही है, खाकी तुझे सलाम। देवास से वरुण राठौर और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भ्रम का भूत भगाना है, टीका लगवाना है। वैक्सीनेशन की एक ऐसी अनोखी पहल जिसमें एमएलए साहब ने अनोखा शतक फॉर्मूला इजाद किया है। जो इस शतक के फॉर्मूले में फिट बैठेगा वो इनाम पाएगा। तो आप भी देखिए, वैक्सीनेशन करवाएं, इनाम पाएं। ऐसे ही गांव-गांव में चौपाल लग रही है, विधायक जी की चौपाल, जिसमें गांव-गांव सुरक्षा कवच तैयार करने का अनोखा फॉर्मूला इजाद किया गया है। यह है शतक फॉर्मूला। जिसने लगाई सेंचुरी वो होगा इनाम का हकदार। अब ये इनाम का ऐलान क्या है? जाहिर सी बात है, आप भी सोच रहे होंगे ये ऑफर क्या है। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए होशंगाबाद के सुहागपुर से बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह ने अनोखी पहल की है, जिसमें 100 नंबर ही जादुई आंकड़ा होगा। ग्राम पंचायत का 100% वैक्सीनेशन होने पर 5 लाख की विकास निधि मिलेगी। कोविड की महामारी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी देश की सभी जनता से, प्रदेश की जनता से आह्वान कर रहा है। उसी के तारतम्य मैंने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनता से आह्वान किया है कि हमें वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। हम सुरक्षित तभी रहेंगे तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। अब दूसरा इनाम देखिए, जिसमें नियम और शर्त ये है कि यहाँ भी 100 के आंकड़े को छूना जरूरी है। 100 लोगों का टीका लगाने के लिए प्रेरित करके जो वैक्सीनेशन करवाएगा उसे नगद 21,000 का इनाम दिया जाएगा। 100 से अधिक लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर वैक्सीन लगवाने पर आंगनवाड़ी, आशा या अन्य शासकीय कर्मचारी समेत आम जन को 21,000 रुपए का इनाम मिलेगा। टीकाकरण की रफ्तार को तेजी देने के लिए अनोखा प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक गांव में मैं गया हूं और गांव में मैंने जनता से आह्वान किया है कि हम विकास के लिए, अगर आपने 100% वैक्सीन लगवा ली तो हम 5 लाख रुपए की राशि गांव के विकास के लिए देंगे। और जो एक बंदा, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति, और एनएम की कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो या और भी कोई कार्यकर्ता हो जो 100 व्यक्ति को वैक्सीन लगवाएंगे, उनको 21,000 रुपये की राशि नगद उनको इनाम देने का काम हम करेंगे। गांव-गांव वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम का वायरस फैला है उस पर अटैक करने के लिए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें ये अनोखी पेशकश भी शामिल है। इस समझाइश का और इस अनोखे उपहार का गांव वालों पर असर भी हो रहा है। कुछ गांव में तो ऐसी स्थिति है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांव में कुछ भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही निरंतर हम दौरा कर रहे हैं और उन जनता को समझाइश देकर, क्योंकि कुछ तथाकथित लोगों ने ऐसी पूर्व में ही भ्रांति पैदा कर दी हैं, जिस भ्रांतियों के कारण आम जनता को मन में कुछ न कुछ शंकाएं बनी हैं। उन शंकाओं को दूर करते हुए और हम निवेदन कर रहे हैं, और जब निवेदन कर रहे हैं तो जनता आगे आकर वैक्सीन लगवाने का काम भी कर रही है। दरअसल कई गांव में तो गांव वाले जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जो टीका को लेकर भ्रम की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यहाँ जागरूकता के जरिए अलख जगाई जा रही है और अनोखे तरीके अपनाकर समझाया भी जा रहा है कि कोरोना को टीका ही देगा मात। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त इम्तिहान ले रहा है, लेकिन इम्तिहान में भी मुस्कुराकर मर्ज की छुट्टी करनी है। हर पल को जीना है। जिंदा दिली से जीने का नाम। डॉक्टर मरीज की संगीत पर अनोखी संगत दे रहे हैं। ये खास पैगाम, जहां मोटिवेशन थेरेपी ने कमाल कर दिया है और डांस के डोज ने धमाल। दिल को छू लेने वाली प्रार्थना भी तेजी से वायरल हो रही है। बालौद में पेशेंट की ठीक होने का रिकवरी रेट बढ़ा है। अब आप समझ सकते हैं दवा के साथ ये टॉनिक भी मरीजों को मर्ज से लड़ने की ताकत दे रहा है। बालौद की नहीं, सीहोर के जिला अस्पताल में ये तालियों की गूंज भी सुन लीजिए। मायूस चेहरों पर खुशियां लाते, जिंदगी को जीने का जज्बा जगाते हैं। ये अपनेपन की खुराक कम है क्या? और डांस का डोज या फिर जादू की झप्पी, उसने यहां भी कमाल कर दिखाया है।
रिकवरी रेट यहां भी बढ़ गया। मरीजों के ठीक होने के मैजिक के पीछे ये कोशिश भी कम नहीं, जिसने पेंडेमिक माहौल में मरीजों का मनोबल बढ़ाया, कोरोना को मात देने का हौसला जगाया। बालोद से संतोष साहू और सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के पेनड्राइव वाले बयान पर बोली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। अनाप शनाप बयान दे रहे कमलनाथ, पेनड्राइव अपने पास रखकर खुद को कटघरे में खड़ा किया। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पिछले 7 साल में देश आगे बढ़ा, मोदी सरकार के अहम निर्णय से हर आम आदमी के जीवन पर पड़ा प्रभाव। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर धरने पर बैठे पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, कहा गरीबों की सरकार नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार, आए दिन गरीबों की कमर तोड़ने का कर रही काम। दतिया पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी में किया पौधरोपण। मेडिकल कॉलेज में ली क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। 1 जून से सुबह 11 से 6 बजे तक बाजार खोलने का फैसला, धार्मिक स्थल बंद रखने पर सहमति। सीहोर में मंत्री विश्वास सारंग ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हिस्सा लिया। 1 जून से अनलॉक करने पर चर्चा, जिले में कोरोना के हालात पर मंथन। उज्जैन में हुई क्राइसिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दीवार पर कार्टून कैरेक्टर की भरमार, खिलौने का लगा हुआ अंबार, बच्चों की पसंद का रखा गया पूरा ध्यान। कोई प्ले स्कूल नहीं है जनाब, बल्कि अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की हालत है। आप भी देखिए अस्पताल में अनोखा प्ले स्कूल। एंट्री करते ही आपको लगने लगेगा आप प्ले स्कूल में आ गए हैं। दीवार पर मोटू पतलू की मस्ती, डोरेमोन की अदा निराली, डोनाल्ड डक की चाल मतवाली, बब्बर शेर की दहाड़, खिलौनों का संसार, कार पर सवारी, घोड़े पर तबक तबक। अस्पताल में बना है ये अनोखा प्ले स्कूल। बच्चों की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया है। इलाज की व्यवस्था के साथ बच्चों के फन का पूरा इंतजाम। दरअसल कोरोना का अब एक नया खतरा डरा रहा है। तीसरी लहर की आशंका के बीच इस लहर का बचपन पर वार हो सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। इस आशंका के मद्देनजर आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयारी की गई है। सतना के मैहर के जिला अस्पताल में 25 बेड वाला चिल्ड्रन वार्ड बनकर तैयार है। मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस वार्ड का उद्घाटन किया। हम लोग एडवांस में ही पहले से तैयारी कर चुके हैं कि जब कोई आपातकाल स्थिति बने उसके बाद व्यवस्था करना कठिन पड़ जाता है। तो जो ये हम लोग सुन रहे हैं मीडिया चैनल के माध्यम से कि थर्ड वेव बच्चों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मैहर अस्पताल में हमने बच्चों के लिए बेहतरीन व्यवस्था करने की तैयारी की है। तीसरी लहर की आशंका के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि ये तीसरी लहर मासूमों को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी लहर से सबक लेकर तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर एहतियातन बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में बच्चों की फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, दीवारों पर रंगों की दुनिया, ABCD की कहानी, अ से अनार और आ से आम, बिस्तर पर कार्टून वाली बेडशीट भी। बच्चों में बेसिक वही पुरानी आदतें जो अपन सब लगातार 3 चीजों को कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, थोड़ा दूरी बना करके रखें, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और बच्चों में कोई भी लक्षण फीवर से या बच्चा डल है या सुस्त लग रहा है,
ऐसा कुछ लग रहा है तो तुरंत आप बताएं। और संभावित जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, हालांकि उसकी संभावना है, बस अभी कुछ ऑथेंटिक डाटा ऐसा नहीं है, तो ऐसा घबराए नहीं। अपने मैयर अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अपन सिचुएशन जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंगली अपनी व्यवस्था अपन तैयार किए हुए हैं। इस नए खतरे की आशंका में ABCD के मायने भी बदल गए हैं। A से अलर्ट, B से बीवेयर, C से केयर और D से डेयर डोंट फियर। यही है खास संदेश जो ये वार्ड दे रहा है कि एहतियात है बेहद जरूरी। सतना से शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम दिखाएंगे 5 का वो दम जिस फॉर्मूले ने उस गांव की सूरत की बदल डाली। ये वो गांव है जो कोरोना के इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हुआ है, जिस गांव को जीरो ने बना दिया है हीरो। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, कृपया सभी अपने अपने घर में रहें और मास्क लगाकर रखें। ये अपील भी हुई असरदार। गांव में 5 के फॉर्मूले ने दिखाया कमाल। गांव में 5 का दम देखिए। किल कोरोना मिशन भी लाया रंग और बदल गई इस गांव की चाल। कोरोना काल में इस गांव को जीरो से हीरो बनाया। ये शून्य अच्छा है। इस गांव का तारुफ कराने से पहले आपको ये बता दें कि कैसे इस गांव में कोरोना का एक मामला आने के बाद गांव वालों ने अपने गांव को कोरोना मुक्त करने के लिए कमर कसी। सबने कमान संभाली। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील का चोरसा खेड़ी गाँव है ये, जिस गाँव में कोरोना की पहली लहर में सबसे पहला केस आया था। इस एक पॉजिटिव केस से गांव वालों के दिलो दिमाग पर दहशत तो थी ही, लेकिन इस दहशत को अपनी समझदारी, जागरूकता और सतर्कता दूर भगाया। इसी समझदारी का नतीजा है कि दूसरी लहर में चोरसा खेड़ी कोरोना मुक्त हो गया है। जीरो केस है यहाँ। ग्रामीणों से हमने प्रत्येक 5 घर पे एक व्यक्ति को जो जागरूक थे उनको जवाबदारी दी कि आपको 5 घर संभालना है। इस प्रकार से सभी ने, हमारे युवाओं की टीम ने और अन्य लोगों ने उसको संभाला। इस जीत के पीछे की कहानी में कई किरदार हैं। युवाओं की टीम, गांव में 1 के जिम में 5 का फॉर्मूला, गांव वालों का संकल्प और प्रशासन का मिशन। चोरसा खेड़ी गांव जो इबारत लिख चुका है उसे भी सुन लीजिए। कोरोना की दूसरी लहर में युवाओं की टीम ने गांव में लोगों को जागरूक करने का जिम्मा संभाला। बाकायदा एक युवा के कंधे पर 5 परिवार की जिम्मेदारी थी। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही पूरी एहतियात। गांव में बैंड बाजा बारात पर बैन, न शादियों का जलसा, न ही हुए 7 फेरे। ये गठबंधन प्रशासन के किल कोरोना मिशन को मजबूती दे रहा है। नतीजा सबके सामने है। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि गांव वाले अगर जागरूक नहीं होते तो रिजल्ट ये नहीं आता। ये गांव वालों की जागरूकता भी थी। प्रशासन ने तो अपना काम किया ही है और प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग यदि सहयोग करें तो हम उसको बहुत जल्दी संक्रमण को रोक सकते हैं। पिछले साल डरे हुए थे चोरसा खेड़ी वाले, उनके गांव 1 महीने बंद रहा था, इसलिए उन लोगों ने इस बार ज़्यादा सावधानी रखी और प्रशासन ने भी अपना जो फिर कोरोना अभियान और ये सब चीज़ें के माध्यम से जागरूकता फैलाई, इसीलिए वहाँ पे। चोरसा खेड़ी में 2 गांव लगते हैं। करीब 2000 की आबादी वाले गांव में एहतियात शुरू से बरती गई, कोई लापरवाही नहीं, जिसमें बाहरी लोगों को आने पर पाबंदी लगाई गई, सीमाएं सील कर दी गई। कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कवच का घेरा गांव वालों ने बनाया और नतीजा दूसरी लहर में कोरोना की नो एंट्री। नजीर पेश करने वाला ये गांव ये सीख भी दे रहा है कि सावधानी ही बचाव है। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने नेकी का कुआं देखा है? नहीं ना, तो हम आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां पानी की खोज के लिए गांव वालों को 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। पानी की जंग रोज की कहानी थी, लेकिन इसी गांव में एक जलदूत ने जल संकट का वो हल निकाला कि अब नेकी के कुएं पर गांव वाले दे रहे हैं जलदूत को दिल से दुआ। पानी एक खोज, और इस खोज में ये नेकी का कुआं। तो पहले आपको पानी एक खोज की वो कहानी सुनाते हैं जिसने नेकी के इस कुएं को जन्म दिया। आगर का ये मालीखेड़ी गांव है।
जहां पानी एक खोज इन गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। गर्मी में तो खासकर पानी के लिए गांव वालों को और मशक्कत करनी पड़ती है। हैंडपंप के खलक से पानी निकालना गड्ढे खोदने की तरह है। हैंडपंप सूख जाते हैं और एक कुएं के भरोसे 250 परिवार। आलम यह होता है कि पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर की जल यात्रा इन गांव वालों को करनी पड़ती है। सुबह से आते हैं, जब जाके पानी भराता है बहुत सारी भीड़ भी हो जाती है। पहले कितनी दूर से पानी लाना पड़ता था आपको? आगर से लाते हैं। बहुत परेशानी है, मजदूरी भी नहीं कर पाते पानी के पीछे, और हमारे सरपंच मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, पानी की व्यवस्था नहीं करते। हमारी मजदूरी कर रहे कि पानी लाना विधायक ने कोई भी नहीं सुनता है हमारे। महिलाएं बच्चे पानी के लिए ऐसे ही परेशान होते हैं, इस गांव से उस गांव। लेकिन अब गांव में ये नेकी का कुआं खुशियों की बारिश कर रहा है। अब पानी के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ेगा गांव वालों को। देखिए इन तस्वीरों को, सुकून से सब बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2-3 किलोमीटर तक भटकने की जरूरत नहीं, गांव में इन्हें पानी मिल रहा है, जिसने इन मुरझाए से चेहरों की रंगत बदल दी। और ये कमाल कर दिखाया है किसान मान सिंह ने। गांव वालों के लिए ये मसीहा हैं, जो इन्हें जलदूत कहते हैं। पानी की बहुत सबसे ज्यादा समस्या है। करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, जिसके बाद में सरपंच विधायक ये कर लेते बाद कि हम ये व्यवस्था जोड़ देंगे, पर जोड़ नहीं पाते हैं अभी तो। इसलिए यहाँ गांव में मान सिंह ने व्यवस्था जोड़ रखी है, जिससे पानी भर के ले जा रहे हैं। ये भगत जीवा के मान सिंह जो है, इनने कुआं खुदवाया, तो ये 2 किलोमीटर से लाइन डाल के पानी लाए हैं। इनके कुएं में व्यवस्था कर रखी है, इनने कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है, और पानी सभी यहाँ से भर रहे हैं।